हेलो गाइस, कैसे हैं आप। होप करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ मैं सुबह में बच्चों को भेज कर अपनी ग्रीन टी पीने लगी। जो ज़्यादा गर्म थी तो मैंने कटोरी में करके पीने लगी। हमारे यहाँ तो बेसिकली नाश्ते में चाय वगैरह ही लेते हैं, पर मैंने कुछ दिनों से चाय बंद कर दी क्योंकि मुझे सूट नहीं होती थी, वॉमिटिंग हो जाती थी। जैसे गर्मी आती है मेरे को चाय सूट नहीं करती है, तो मैं ग्रीन टी वगैरह शुरू कर देती हूँ। नहीं तो कुछ भी ना लेकर कुछ खीरा वगैरह सैलेड में ले लेती हूँ, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है उसमें एनर्जी चाहिए होती है। काम के साथ हमें कुछ कुछ खाना होता है। मैं बहुत रेयर खाती हूँ क्योंकि मेरा पूरा ध्यान काम, और मुझे 3 टिफ़िन बनाने होते हैं, 2 बच्चों के, 1 हस्बैंड का, तो मुझे जल्दी जल्दी सारा काम करना होता है, इसीलिए मेरा खाने पे ध्यान ही नहीं जाता है। सो गाइस, मैं कुछ सोच रही थी, वीडियो भी शूट हो रहा था कि कहाँ से काम शुरू करके क्या करना है। बाकी मेरी सब्ज़ी तो तैयार हो ही गई थी बच्चों के साथ, बस मेरे को भारती जी को रोटियां बनानी थी टिफ़िन के लिए। यहाँ मेरी चाय फिनिश हो गई है। मैं स्टाइल मार रही हूँ, अपने हेयर को दिखा रही हूँ। सो गाइस, चलते हैं किचन में। किचन में आकर मैं कुछ रोटियां बनाने लगी, जो भारती जी के लिए बनानी थी मुझे टिफ़िन के लिए। और आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था क्योंकि बच्चे गए थे सुबह में। तो गाइज़, इतना काम सुबह हो जाता है कि जो आप पूरे दिन कर सकते हो, इतना काम जल्दी उठने से हो जाता है। बेसिकली जिस दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ उस दिन मेरा काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। सो गाइज़, मैं कुछ भारती जी से बात भी करती जा रही हूँ, कुछ खाना बनाती जा रही हूँ। सो उनका डिस्कस चल रहा था ऑफिस वाला कि ऑफिस में ये है वो है, तो मैंने कहा कोई नहीं, चलता है। अगर इतना नहीं चलेगा तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा। ये बात तो ठीक है, थोड़ी बहुत नोक-झोंक होनी चाहिए। सो गाइस, टिफ़िन यहाँ बन गया है और ये देखिए मेरे हस्बैंड के टिफ़िन में मैंने क्या क्या रखा है। ये मैंने कुंदरू की सब्ज़ी, जो मेरे इशू ने बोली थी, ये मैंने चटनी और बर्फ़ी, ये रोटी, ये सैलेड रख दिया है। अब हस्बैंड थोड़ा खाने पे ध्यान दे रहे हैं, तो उनको बस थोड़ा थोड़ा ये देना होता है। खुश तो ऐसे हैं जैसे क्या मिल गया। उनका टिफ़िन में तैयार करते हुए उनसे बात कर रही थी, क्योंकि उनको लेट हो जाता है तो मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं। अदरवाइज़ तो टिफ़िन उनका पहले ही रेडी करके रख देती हूँ। आज मेरा भी कुछ मन था कि चलो ठीक है, आराम आराम से करूँगी, पर ये था उनको जल्दी जल्दी टिफ़िन देकर, मैं ये देखो कितनी जल्दी जल्दी लगा रहे हैं, भेजना होता है मुझे जल्दी टिफ़िन देकर। मेरी रिश्वत तो बची है ना, तो भारती जी आके मुझे प्यार करते हैं। सो वो जा रहे हैं, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और मैं इधर उनका वीडियो शूट कर रही हूँ। ये हमारी मतलब फ्लोर का लिफ्ट है, जो यहाँ पर 4 फ्लैट हैं आमने सामने, 2-2 करके, तो मेरा भी फिर मेरा चौथा फ्लैट है, मतलब टॉप का ही है। सो गाइज़, यहाँ भारती जी को सोच रहे हैं, ऑफिस की टेंशन में थे, पर मैंने कहा कोई नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे, ऐसे दिलासा देते हुए मैंने उनको ऑफिस के लिए भेज दिया। अभी लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं भी हट नहीं रही हूँ कि आ जाएगी लिफ्ट तभी जहाँ हटूँगी। सो गाइज़, यहाँ पर लिफ्ट भी आने वाली है, वो भी कह रहे थे बाय बाय बाय। तो फिर मैंने देखा कि हाँ अब चली है लिफ्ट, ऊपर से 2 हुआ है, मेरा 5वां फ्लोर है, तो ये 2 तो हो ही गया है। 2 पे किसी ने क्लिक कर दिया है, तो हम कह रहे थे अब ये 2 से ही नीचे चली जाएगी, तो वो कह रहे हैं नहीं, जिसने पहले क्लिक किया, अगर मैंने पहले क्लिक किया है तो ये 5 पर आएगी ऊपर। तो ऐसा हुआ, हमने पहले ही क्लिक कर दिया था तो 5 पर ऊपर आने लगी। तो भारती जी कह रहे थे देखो मैंने बोला था कि मैंने पहले क्लिक किया है, आ गई ऊपर। 3 हो गया, 4, 5,
पहुंच गई है। सॉरी गाइस, वो बासियाँ आ रही, मौसम इतना ठंडा हो रहा है। आप बताइएगा आपके यहाँ मौसम कैसा है। ये भारती जी लिफ्ट में चले गए मुझे बाय करते हुए, और मैं भी अपने काम के लिए रवाना हो गई। ये मैं ना एक बारी ज़रूर देखती हूँ, जब वो नीचे जाते हैं ना अपनी बाइक निकालते हैं, तो मैं एक बार उनको ज़रूर देखती हूँ कि वो गेट तक निकलते हुए। ये मेरी बालकनी में जाल लगा हुआ है जहाँ से मैं देख रही हूँ। तो अभी भारती जी नहीं आए हैं, सो मैं वेट कर रही हूँ। वेट करते करते क्या ही हुआ। सो गाइज यहाँ पर सब काम करके वो निकल पड़े थे, और मैं भी सोची चलो ठीक है, शायद दोबारा आ गए हैं क्या, कुछ रहता है क्या। नहीं, ये मैं कुछ चेक कर रही थी। इस बीच मुझे लगा कि कोई बेल बजी थी, तो बेल का मतलब ये था यहाँ बच्चे आ गए। बच्चे स्कूल से आ गए थे 2 बजे, 2:10 पे आ जाते हैं। सो बच्चों के आते ही मैं थोड़ा थोड़ा उनको देख रही थी कि तेजस के स्कूल में किसी बच्चे का बर्थडे था, तो वहाँ पर किसी ने उसको वो दिया था, गिफ्ट वगैरह मिला था। ये तेजस को कुछ इस तरीके का मौसम हो रहा है, तेजी हवाएं तेज चल रही है। मैं टेरेस पे आ गई हूँ, बारिश बस होने वाली है। ये बच्चे इधर खेल रहे हैं। कुछ ऐसा मौसम हो रहा है, काले काले बादल बन रहे हैं। ये देखिए इधर कितना अंधेरा जैसा हो रहा है इस साइड। ऐसे करो कहीं चली ना जाए ना। इशू कैसा मौसम हो रहा है? हम तो तेजस कैसा मौसम हो रहा है? उदास बारिश वाला। आज मैंने जो किया मम्मा ने थप्पड़ इन्होंने बॉल नीचे फेंक दी। टेरेस पे खेलने आए, इतनी बाउंसी बॉल थी, उसको नीचे फेंक दिया। तो मुझे गुस्सा है, मैंने डांट दिया। वही कर रहा है कि हाँ मम्मा ने मुझे डांट दिया। सो गाइस बारिश भी होने लगी हल्की हल्की। ये मेरे फ्लैट का ऊपर का टेरेस है, ये मेरा साइड का है, ये दूसरे लोगों का है। गेट लगा है प्रॉपर, ये सारे पानी का पाइप है, बिजली का है, इलेक्ट्रिसिटी का है। वाह मौसम हो रहा है, वाह। तो आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक फ्लैट ही दिखेगी। फ्लैट सिस्टम है। आराम से दौड़ के नहीं खेलना है, आराम। चलो उठाओ, बैट उठाओ, आ जाओ। यार मेरे को तो जाना है, मोबाइल है मेरे पास ना, भीग जाएगा। आओ कम। यार अभी धीरे धीरे हो रही, जब तेज हो जाएगी तब। ईशा गोल। इन लोग को आना ही नहीं है। देखो कैसे मस्ती काट रहे हैं। मुझे है कि जल्दी नीचे चलो तो मैं खाना बनाऊँ। अंधेरा हो गया, भारती जी का आने का टाइम हो गया। और कुकर बंद करके आ गई थी। हाँ कुकर बंद कर दिया। बादल देखो कैसे बन रहे हैं। ईशु बादल देखो कैसे बन रहे हैं ना। और वो देखो क्या है, कितना बड़ा 3 सेट। वो उठाते हैं चीजें। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? आओ ना। बारिश हो रही है। अरे कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें एक कहावत सुनाता हूँ। भाई मेरे मोबाइल। मैं कहावत